नमस्कार। मैं रोहतास के ज़िला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक 10+2 विद्यालय में पहुंचा हुआ हूं। इस विद्यालय का नाम है श्रीमती नागवंशी कुलदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनिया। यहां पर जब आएंगे और यहां की स्थिति को देखेंगे तो आपको समझते देर नहीं लगेगी कि जिस तरह से शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उन सुविधाओं को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, उसको मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये शिक्षक कक्ष है और शिक्षकों को बैठने के लिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि इस तरह की स्थिति बहुत कम विद्यालयों में दिखाई पड़ती है। जब जाएंगे विद्यालयों में, जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर सरकार या शिक्षा विभाग के स्तर से सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन शायद उन सुविधाओं को उस स्तर पर व्यवस्थित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या जो प्रबंधन से जुड़े लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको व्यवस्थित तरीके से सजाया गया है, रखा गया है और कोशिश की गई है कि जो भी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं शिक्षा विभाग की ओर से, उसका उपयोग शिक्षक से लेकर यहाँ पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं कर सकें। ये नज़ारा है। शुरुआत एक शिक्षक है उन्हीं से करने की कोशिश करते हैं। सर, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, बहुत विकट परिस्थितियों में आप लोगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कहीं कई किलोमीटर दूरी से आप यहाँ आते होंगे। विद्यालय में जब आते हैं तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों को मिलती है, पढ़ाने से लेकर आपको बैठने तक, या जो भी आप चाहें इस विद्यालय में करना? हो सकता है कि लंच आवर में आपको कुछ मिनट, कुछ देर तक कहीं बैठना पड़े, उस तरह की सुविधाएं विद्यालय में किस तरह से है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस विद्यालय में आने के लिए। और सर, आपका सवाल है कि विद्यालय में आने के पश्चात सरकार के द्वारा सुविधाएं शिक्षकों को दी जाती है, वो किस प्रकार की सुविधा है। तो सर, इसके पहले भी मैं औरंगाबाद ज़िले के किसी विद्यालय में पढ़ा रहा था। वहाँ से आने के बाद यहाँ जब मैं आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ स्टाफ रूम अलग आपके हैं, प्राचार्य कक्ष अलग हैं, बच्चों के जो पढ़ने का क्लासरूम है उसमें भी बच्चों के बैठने के लिए सीट की उपलब्धता काफ़ी अच्छी है। बोर्ड भी सर, यहाँ के जो प्रभारी हैं वो जो पहले दीवार में परमानेंट बोर्ड बनाया जाता था उसके जगह पे उन्होंने एक अलग जो बोर्ड फिक्स करा रखा है, जिस पे कि लिखने में भी सुविधा हम लोगों को होती है। बैठने उठने की सारी व्यवस्थाएं, पेयजल की भी सुविधा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आरओ लगा रखे हैं सर ने। मैं आप देख रहे हैं कि इस स्टाफ रूम में फ़ैन की भी अच्छी व्यवस्था है। तो हमारे समझ से सर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नज़र नहीं आती है। रही बात स्टाफ की, तो थोड़ा सा भी हेर फेर होने की वजह से स्टाफ की थोड़ा सा कमी है, जिसको सरकार आने वाले समय में बहुत जल्द ही पूरा करेगी। बाकी सर यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अच्छा, जब शिक्षक के तौर पर छात्रों को पढ़ाते हैं तो उस समय कोई समस्या आती है, कमरे की समस्या, या लगता है कि नहीं एक जो भी कमरा बनाया गया है अगर थोड़ा उसका स्पेस ज़्यादा होता है या कुछ इस तरह की व्यवस्था होती तो और सही तरीके से हम पढ़ा सकते थे, कुछ इस तरह की स्थिति का आभास होता है आपको? जी, रही बात कमरे की व्यवस्था की, तो ये बात आपका सच है कि जो कमरे हैं जो सरकार के अनुकूल अकॉर्डिंग है कि 40 बच्चे ही एक कमरे में होने चाहिए। तो चूँकि यहाँ कमरे जो हैं काफ़ी छोटे छोटे महसूस होते हैं, उस परिस्थिति में अगर ऐसा होता कि कमरा थोड़ा सा बड़ा होता, स्पेसियस होता, तो पढ़ाने में सुविधा होती, ताकि हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे पे पूरी नज़र रखने के लिए हमको आगे से पीछे की तरफ आना जाना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी असुविधा होती है। तो सरकार अगर ऐसी व्यवस्था करती है कि कमरे का स्पेस थोड़ा सा बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक प्रश्न और जानना चाहेंगे, इस विद्यालय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो अनुशासन दिखाई पड़ता था पहले इसके बारे में हम लोग सुन चुके हैं, जानते भी हैं कि किस तरह से बच्चों को अनुशासित करके रखा जाता था, बच्चों को अनुशासित करने में जो कार्य करने पड़ते थे शिक्षकों के द्वारा वो किया जाता था। अभी क्या स्थिति है? क्या आप शिक्षक के तौर पर जो छात्र हैं उन्हें अनुशासित करने की कोशिश करते हैं तो कोई परेशानी आती है, या आपको लगता है कि नहीं अब इस तरह का कार्य संभव नहीं है, कुछ इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सर, पहले का सिचुएशन यहाँ क्या था उससे तो अनभिज्ञ हैं हम। पहले चूँकि मेरा यहाँ पोस्टिंग नहीं था, लेकिन अभी आने के पश्चात जो हम स्थिति देख रहे हैं तो काफ़ी बच्चों में बदलाव है।
रही उदारता की बात, तो कुछ बच्चे तो सर हरकत करते ही है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे जो शिक्षक सहयोगी हैं काफ़ी प्रयत्न करते हैं कि बच्चों को कंट्रोल किया जाए और नियंत्रित भी करने में सफल हैं। इस तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है सर। देखिए, इस विद्यालय के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस विद्यालय में करीब आज से 30 साल के पहले जब कोई आया होगा या आने की कोशिश किया होगा, देखने का प्रयास किया होगा, तो उसे ज़रूर लगा होगा कि इस विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ाई करते थे उनके अंदर में शिक्षा का स्तर जो भी रहा हो, लेकिन अनुशासन उनके रगों में समाहित था। और कोई बच्चा इस विद्यालय से बाहर निकलने के बाद उस स्थिति में नहीं था कि अगर शिक्षक सामने पड़ जाए तो वो अनुशासनहीनता का परिचय दे सके। ये चीज़ यहाँ के लोगों ने देखा है। अब इस तरह की स्थिति, उस स्थिति में कितना बदलाव आया है ये यहाँ के शिक्षक बता सकते हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि उस समय जब प्रार्थनाएं शुरू हो जाती थी, जब यहाँ पर शिक्षक आ जाते थे, तो किसी भी बच्चे को इतना उसके अंदर में हिम्मत नहीं होती थी कि वो सीधे तौर पर विद्यालय में प्रवेश कर जाए और उस प्रार्थना कक्ष का प्रार्थना सभा का वो भाग बन जाए। लेकिन अब स्थिति बदली होगी, उस स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया होगा। कुछ महिला शिक्षिका भी हैं, उनका भी राय जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ से आती हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए आप। मैं सासाराम से आती हूँ। आने जाने में कोई परेशानी होती है? नहीं, परेशानी नहीं होती है क्योंकि ये तो मेन रोड पर है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। महिला शिक्षिका है यहाँ पर, जिस तरह से आप चाहती हैं कि मैं इस तरह से पढ़ा सकूं, या जो पढ़ाना चाहती है उसमें कोई परेशानी आती है? कोई मतलब इस तरह का दबाव नहीं रहता है कि नहीं आपको ये करना ही करना है, इस तरह से नहीं करना है कुछ? जी नहीं सर, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। हम लोग बच्चों से काफ़ी मतलब मिलजुल कर बच्चों को हैंडल कर लेते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। बच्चे भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ये सर ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश के बारे में माना जाता है कि थोड़ा सा बच्चे नटखट होते हैं। नटखटता यहाँ पर दिखाई पड़ती है या आप लोग उसको हैंडल कर लेती हैं? नहीं, हैंडल कर लेते हैं। हाँ, बहुत हद तक हम लोग हैंडल करते हैं और सब लोग, बहुत लोग सहयोग करता है। जहाँ कहीं की कोई दिक्कत होती है तो हमारे प्राचार्य सर हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये एक तस्वीर और आपको दिखा दूँ। करीब 30 साल पहले की जो बात मैं बता रहा हूँ, एक भी महिला शिक्षिका इस विद्यालय में पोस्टेड नहीं थी। अभी जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, अगर आप जो बनाया गया है, वो चार्ट जो बनाया गया है, चार्ट पर देखेंगे तो महिला शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन उस समय एक महिला चपरासी हुआ करती थी, उनके द्वारा कार्य किया जाता था, लेकिन महिला शिक्षिका इस विद्यालय में नहीं थी। टोटल जो शिक्षक थे वो पुरुष वर्ग से आते थे और उन्हीं के द्वारा, चूँकि यहाँ पर को एजुकेशन की व्यवस्था है, छात्राएँ भी हैं, छात्र भी पढ़ा करते हैं उस समय। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर महिलाएं, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। आपको बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा कोऑपरेशन मिलता है, या बच्चियों को पढ़ाने में ज़्यादा कोऑपरेशन मिलता है आपको? सर, मैं तो दोनों को अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लड़के भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बात मानते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, और लड़कियाँ भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। वो बदलाव आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक शिक्षिका नहीं होती थी, आज यहाँ पर शिक्षिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये प्राचार्य का कक्ष है। आप आइए और देखिए, समझिए कि ग्रामीण क्षेत्र में ये विद्यालय किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे हुए है। साफ़ सफाई से लेकर कुर्सियों का जो अरेंजमेंट है, कुर्सियाँ जिस तरह से सजाई गई हैं, फर्श को जिस तरह से साफ रखा गया है, ये शायद जो शहरी विद्यालय है वहाँ पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, या वहाँ पर भी इस तरह का नज़ारा दिखाई नहीं पड़ेगा। और पूरी व्यवस्थित तरीके से सभी कार्यों को किया गया है। आप जहाँ जाएंगे, जिस स्तर पर जाएंगे, चाहे वो पढ़ाई की व्यवस्था की बात करें या जो कार्यालय है उसके रखरखाव की बात करें, तो आपको एक नज़ारा अलग तरह का दिखाई पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर टोटल ये अलमीरा लगे हुए हैं, कोई भी आपको एक भी दस्तावेज इधर उधर फेंका हुआ या इधर उधर पड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। कोई भी दस्तावेज है तो इसी अलमीरा में बंद है, और पूरी तरह से वो जो सारे दस्तावेज हैं उसको सुरक्षित तरीके से रखा गया है। मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई सच्ची भावना से कार्य करे, जितने भी शिक्षक हैं, आप स्कूलों में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर न तो सफाई की व्यवस्था है, क्योंकि फंड तो सबको बराबर तौर पर मिलता है। शिक्षा विभाग के द्वारा सभी को एक समान तरीके से जो सुविधाएं हैं उसको देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस सुविधाओं का उपयोग करने वाला किस तरह से करता है उस पर निर्भर करता है। और यहाँ के जो शिक्षक और प्राचार्य हैं वो उसको आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से
व्यवस्थित तरीके से, देखिए एक और है, ये स्टोर रूम है शायद, देखिए ये भी ये स्टोर रूम है क्या? है, लेकिन अभी स्टोर रूम बना दिया गया है रूम की कमी के कारण। अच्छा, वहाँ पर भी शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं, वो स्टाफ रूम है, ये शिक्षिका कक्ष। केवल माने शिक्षिकाएं इसमें, हाँ, उसमें दोनों माने कंबाइंड पुरुष और महिला शिक्षक, यस सर। इसमें पुरुष शिक्षक को आना अलाउ नहीं है? नहीं, ज़रूरत हो तो आएंगे, वैसे स्पेशली लेडीज स्टाफ रूम है। सोचिए, अब बताइए कि जो महिलाओं को जिस तरह से महिलाएं जहां सुरक्षित महसूस कर सकें, महिला शिक्षिका अपने आप को जहां सुरक्षित महसूस कर सकें वहां बैठ सकती हैं। यहाँ इनके लिए स्पेशल ये कक्ष बनाए गए हैं। जो दोनों पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए जो कक्ष बनाए गए हैं, वहाँ का नज़ारा मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखा चुका हूँ। एक और बड़ी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप देखिए यहाँ एक और तस्वीर है। तस्वीर केवल इस मायने में आपको अलग दिखाई पड़ेगी कि आप इस फर्श को देखिए। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से फर्श को साफ सुथरा रखना ये अपने आप में बड़ी बात है, जबकि यहाँ पर हमको लगता है सफाई कर्मी की व्यवस्था है। नहीं है सर, सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय की तरफ से रखा गया है। विद्यालय की तरफ से रखा गया है। जी। अच्छा, चपरासी की स्थिति क्या है? चपरासी नहीं है, चपरासी भी नहीं है। महिला पुरुष कोई नहीं है, 2 होना चाहिए लगभग, यहाँ 2 होना चाहिए, एकदम कम से कम 2 होना चाहिए। लेकिन वो दोनों। अच्छा, लाइब्रेरियन की क्या स्थिति? लाइब्रेरियन भी नहीं है। अब सवाल के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है उनसे है। आप शिक्षकों को बलि का बकरा बना दें, उसे शिक्षा विभाग में सुधार होने वाला नहीं है। कारण कि जब भी कोई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक से आप शिक्षकों को चाहे लाख 9 से 5 ड्यूटी करा लें, चाहे लाख उनको छुट्टी के दिन भी उन्हें स्कूल आने के लिए विवश कर दें, उसके बाद भी शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं होगी। कारण कि व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षा को संचालित किया जाता है और व्यवस्थाएं जब से दुरुस्त नहीं होंगी। सोचिए कि यहाँ पर न तो सफाई कर्मी की व्यवस्था है, स्कूल में जो भी झाड़ू लगाने का कार्य है वो शिक्षक अपने स्तर से करते हैं, इन्हें फर्श को साफ सुथरा रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि चपरासी तक की व्यवस्था नहीं है, इन्हें पीने के लिए पानी अपने स्तर से लेना पड़ता है। हालांकि एक महिला कर्मी को रखा गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के स्तर से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये अपने स्तर से जो भी शिक्षक हैं या विकास शुल्क की जो राशि होती है उस राशि के माध्यम से इन्हें जो भी देय होगा वो दिया जाता होगा। लेकिन शिक्षा विभाग किस तरह से पूरी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, इस तस्वीर के माध्यम से आप समझिए और समझने का प्रयास, जानने का प्रयास कीजिए कि के पाठक आखिर बताना क्या चाह रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। अगर वाकई में के पाठक को लगता है कि नहीं हमको शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है, तो आपको जो कमी है पहले उस पर फोकस करना होगा। आपको ये देखना होगा कि कहाँ से हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है और किन कारणों से उस विद्यालय में पठन पाठन का जो कार्य है, जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्थिति में नहीं ले जा पा रहे हैं जहां से जाकर जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर को एजुकेशन की व्यवस्था है। छात्राएं बहुत दूर से चलकर पढ़ाई करने के लिए आती हैं और निर्भीक होकर पढ़ाई करती हैं। आज तक इस विद्यालय में उस तरह का कोई बिहेव शायद सुनने को नहीं मिला है, जिस बिहेव के कारण जो अभिभावक हैं, जो छात्राओं के अभिभावक हैं वो डरा करते हैं। और ये इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है। आप जाएंगे तो वहाँ पर पीछे में छात्राएं पढ़ रही हैं, निर्भीक होकर पढ़ रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जिस कैंपस में मैं खड़ी हूँ, जिस कैंपस में मैं अध्ययन करने के लिए आई हूँ, वहाँ पर न केवल शिक्षा की व्यवस्था है बल्कि सुरक्षा की भी पूरी गारंटी है। और मैं एक सुरक्षित छात्रा के तौर पर यहाँ पढ़ाई करती हूँ और मैं अपने भविष्य को संवारने का कार्य इस विद्यालय से कर रही हूँ। श्रीमती नागवंशी उच्च विद्यालय के प्रांगण से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।